जय हिंद, नमस्कार। तो टुडे लेटेस्ट अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में एक धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ मच गई, जिस वजह से 120 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से अधिक लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, मतलब इंजर्ड हैं। तो ये आयोजन एक उत्तर प्रदेश के नॉर्थ रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस है, भोले बाबा करके। इनका नाम बताया जाता है नारायण शंकर हरि, और इनका जो असली नाम है वो है सूरज पाल, और बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल रह चुके हैं। तो ये एक कार्यक्रम था हाथरस में, वहाँ पे चल रहे थे। इनका 3 दिन का कार्यक्रम था, ये इनका लास्ट डे था। तो इस दिन क्या हुआ कि बताया जा रहा है कि जहाँ पे ये कार्यक्रम कर रहे थे वहाँ पे जो लिमिट थी वो 5000 लोगों की थी, बट वहाँ पे 15000 लोग आ चुके। तो अब सिंपल सी बात है, जिस भी रीजन में 5000 है वहाँ पे 1x नहीं, 2x नहीं, 3x लोग से ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो भगदड़ मच जाएगी। तो उसके कई रीज़न बताए जा रहे हैं। एक रीज़न तो ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे मतलब कि भक्तों के बीच में बाबा जी का पैर छूने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई, उसकी वजह से हो चुका। दूसरा रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो इतनी ज़्यादा जब भीड़ थी, जब भागवत ख़त्म हुई उसके बाद जब लोग जाने लगे तो हाईवे के किनारे एक गड्ढा था, उस गड्ढे में फिसल के कई लोग गिर गए। उसकी वजह से, क्योंकि बरसात हुई है तो वहाँ पे गिरने की वजह से कई लोग उसके बैक टू बैक गिरते चले गए, इस वजह से बताया जा रहा है। और तीसरा रीज़न ये बताया जा रहा है कि जब सत्संग ख़त्म हुआ तो जब लोग जाने लगे तो एक जहाँ से जाने का रास्ता था वो बहुत कम एरिया था, बट एकाएक लोगों में बाहर जाने की होड़ मच गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि कई लोगों का दम घुट घुट के मर गया। कई लोग जो गिर गए वो गिरे ही रह गए, उनके पास लोग चलते चले गए, उनको मतलब कि हवा नहीं मिल पा रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से लोग मरते चले गए। ये 2 जुलाई के इंसिडेंट है, दोपहर के 2:30 बजे की बात है। तो वहाँ पर जो लिमिट थी वो 5000 लोगों की थी। अब होता क्या है कि आप कहोगे इन बाबा का तो नाम आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है। इंडिया बहुत डाइवर्स है, तो वहाँ पे कई रीजन में कई स्पेसिफिक हैं, तो इनके लिए 20,000 50,000 लोग आराम से आ जाते हैं। अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 141.4 बिलियन है, तो वहाँ पे अगर किसी की फॉलोइंग 20,000 40,000 50,000 तो नॉर्मल बस बात है। अब ऐसा नहीं है, ये ज़्यादा फेमस नहीं है, बट इनका जो नॉर्थ रीजन में था थोड़ा इनकी पॉपुलैरिटी थी, इस वजह से इनको भोले बाबा के नाम से लोग जानते थे। होता क्या है कि अब जब भी वहाँ इन्होंने कोई परमिशन तो ले नहीं रखी थी। एक बार और हुआ था इनके साथ कि जहाँ पे 50 लोगों की मतलब जगह थी वहाँ पे 2-3 हज़ार लोग आ गए थे, तो उस वजह से भगदड़ मच चुकी थी इनके कार्यक्रम में। और इस बार क्या था कि प्रशासन से कोई तरह की परमिशन नहीं ले रखे थे, तो हुआ क्या कि भीड़ एकाएक आ गई और उसको मिसमैनेजमेंट हो गया, उसकी वजह से भगदड़ मच गई। अब लोगों में क्या हुआ, लोगों को अब लोग अगर थोड़ा सा भी स्पेसिफिक रहते हैं या थोड़ा उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए क्या होता है कि आप कभी देखें कि जो फॉरेन कंट्रीज़ होती है इस सब में होती है कि वो हमेशा टाइम टू टाइम या फिर वीक या मंथली या ईयरली क्या करती है, अपने जो सिटीजन्स को होती है उसको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस देती है कि अगर ये इंसिडेंट होता है तो आप इस तरह बिहेव कीजिए, वो बिहेव कीजिए। बट इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 140 करोड़ है। तो बट हम हद तक कर सकते हैं अगर मिसमैनेजमेंट ना होता, कुछ वहाँ पे ऐसी टीम होती जो उसको मैनेज कर ले जाती। एक अगर राउंड वाइज राउंड निकाला जाता, वहाँ पे एकदम भगदड़ मच गई कि हमें निकलना, पहले हमें निकलना। उसकी वजह से क्या हुआ, जो नीचे गिरे थे वो गिरे रह गए, उनको कोई देखा ही नहीं। और होता क्या है, जो मेनली क्या होता है, सत्संग जो होते हैं गाँव में, वहाँ पर औरतें बच्चे ही जाते हैं। तो रीज़न क्या था, यहाँ पर जो ज़्यादा संख्या बताई जा रही मानो कि वो औरतें ही बच्चों का, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि आप भी जानते होंगे गांव में ज़्यादा औरतें जाती हैं, औरतों के साथ जो होते हैं बच्चे जाते हैं, तो जो जनसंख्या है वो औरतों और बच्चों की ज़्यादा। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो सीएम है आदित्य योगी नाथ, उनका भी ट्वीट आया कि कंडोलेंशन टू द विक्टिम फैमिली एंड ऑल्सो विशेस टू स्पीडी रिकवर ऑफ द इंजर्ड। उन्होंने बोला कि हमारी जो विक्टिम फैमिली है उनके साथ हमारी संवेदनाएँ हैं और हम भगवान से दुआ करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और फिर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया। फिर उनके तरफ से राशि ये हुई कि 2 लाख रुपए उन्हें मिलेगा जिनके परिवार में डेथ हो चुकी है, और 50,000 रुपये उन्हें मिलेगा जिनके परिवार में लोग इंजर्ड हैं। बट ऐसा थोड़ी ना होता है कि पैसे से लोगों की लाइफ वही हो जाती है, बट ये एक प्रॉब्लम है। तो हम समझते हैं इंडिया में ऐसा क्या हुआ। अगर आप थोड़ा देखें कुछ टाइम का, तो इंडिया लास्ट मतलब साल में 2-3 इस तरह इवेंट हो जाते हैं। इंडिया हमेशा टॉप 5 में आता है इस तरह में, जब ओवर क्राउड जब एक्सीडेंट होते हैं। तो इंडिया का जो इसमें हिस्ट्री रहा है, तो सबसे पहले जो हुआ था वो प्रयाग कुंभ मेला में हुआ था 1954, 3 फरवरी की डेट थी। उस दिन मौनी अमावस्या थी। तो ऐसा क्या हुआ कि उस दिन भारत जब स्वतंत्र हुआ, मतलब भारत का जब इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद पहला कुंभ मेला लगा, और जहाँ पे 800 लोगों की मौत हो गई और 500 प्लस लोग इंजर्ड हो गए। मतलब कि
जो गार्जियन अखबार था उन्होंने बोला 800 लोगों की मौत हुई है, जो टाइम्स अखबार था उन्होंने बोला 500 लोगों की मौत हुई है। तो ये दिखाता है कि मतलब कि उसके बाद ऐसे बहुत इवेंट हुए। फिर उसके बाद 1944 में गोवारी एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे 100 लोग से अधिक लोग मरे, 500 लोग से घायल हुए। फिर 1999 में सबरीमाला एक्सीडेंट हुआ, वहाँ के मंदिर में, वहाँ 50+ लोगों की मौत हो गई ओवर क्राउड की वजह से। फिर 2005 में भी हुआ दिसंबर चेन्नई में, जहाँ पे 50 के अराउंड लोग मर गए। 2005 के नवंबर चेन्नई में भी 10+ लोग वहाँ पे मर गए, 10+ मतलब। फिर 2008 में जोधपुर में 200+ लोग मर गए। फिर 2011 में फिर सबरीमाला में हुआ, वहाँ पे 100 से अधिक लोग मर गए। फिर 2013 के प्रयाग कुंभ मेला में वहाँ पे 40 से अधिक लोग मतलब किल्ड हो गए। फिर 2013 में फिर मध्य प्रदेश में भी 100 से अधिक लोग मर गए। 2014 के मुंबई में भी 10 से अधिक लोग मर गए, 10-20 के अराउंड से अधिक लोग मर गए। और 2014 में पटना में 30+ लोग मर गए। और 2017 के मुंबई में 20 लोग से अधिक मर गए। तो आप समझ पा रहे हो कि जो जनसंख्या है ये बढ़ती जा रही है। इंडिया का जो ग्राफ है लास्ट कुछ ईयरों से वो बढ़ता ही जा रहा है। लास्ट मतलब हर साल हमारे देश में ओवर क्राउडिंग की वजह से 1000 के अराउंड मतलब एक्सीडेंट की वजह से मौतें होती रहती हैं, मतलब ऐसा डाटा आ रहा है। और अगर आप समझें कि ओवर क्राउडिंग का जो परसेंटेज है तो 80% के अराउंड धार्मिक कार्यक्रम में ही लोग मरते हैं। वो किसी भी जात का, किसी भी पंथ का हो सकता है। मतलब 80% लोग जो धार्मिक जब भी धार्मिक सम्मेलन होता है उसमें वो लोग ओवर क्राउडिंग की वजह से मरते हैं। और 3% सिर्फ जब जो पॉलिटिकल रैलीज होती है उसमें सिर्फ ऐसा इवेंट होता है। बहुत कम होता है जब पॉलिटिकल रैलीज में किसी में भी ऐसा इवेंट हो जाए, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से जब भी कोई बहुत बड़ा लीडर आता है, पूरी वहाँ की प्रशासन की टीम होती है, पूरा मैनेजमेंट होता है, सब कुछ तो वो देखते रहते हैं। अब बचा जो 18% के अराउंड 18 17 तो मिसलीनियस है। कई बार कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं, रूमर्स हो जाते हैं, मतलब कई बार रूमर्स फैल जाती हैं, कई बार मतलब जो न्यूज़ेज़ हैं वो गलत फैला दी जाती है सोसाइटी में, तो कम्युनल राइट्स की वजह से वो सब हो सकते हैं। बट आप समझ पा रहे एक बहुत बड़ा परसेंट मतलब 80% मतलब 4/5 जो पोर्शन है वो सिर्फ रिलीज मतलब धार्मिक सम्मेलन की वजह से हो रहा है। अब गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए कि जो भी ऐसा कोई इवेंट करे, पहली बात तो प्रशासनिक एक पोर्टल ऐसा बना दे। हो सकता है कि ऑफलाइन लेना, प्रशासन के पास जाना एक लंबा प्रोसेस हो, एक ऑनलाइन प्रोसेस कर दे कि वहाँ पे करें। फिर उसके बाद जो वहाँ की टीम है वो उनसे कोऑर्डिनेट कर ले। जैसे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दिया, फिर उसके बाद वहाँ की जो डिपार्टमेंटल है, जो वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो आपको वो कर ले। क्योंकि आजकल तो ड्रोन भी आ चुके हैं, जहाँ भी दिखे कि ऐसा कि ओवर क्राउडिंग हो रही है तो गवर्नमेंट की निगरानी में जहाँ ड्रोन से बहुत सारी फुटेज निकाली जा सकती है। अगर वहाँ को आप कंट्रोल करिए, टाइम रहते अगर इस जो भीड़ थी अगर उसको संभाल लिया, शायद इतना बड़ा इवेंट ना होता। मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब 100 लोगों के ऊपर लोगों की जान जा चुकी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे ही लोगों की जान, कहीं उसमें एक ऐसा युवा कोई हो सकता था जो आगे चल के पता नहीं क्या देश के लिए क्या अच्छा कर सकता था। तो इसमें देश को ये समझना चाहिए, जो वहाँ की मैनेजमेंट है, लोगों को एक होना चाहिए। और फिर जब वहाँ जब पास में हॉस्पिटल गए तो जो हॉस्पिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी उतना अच्छा नहीं था। वहाँ पे 1-2 डॉक्टर थे, समझ रहे हैं, जहाँ पे पेशेंट कितने हैं 100 के प्लस पेशेंट है, वहाँ पे डॉक्टर ही 1-2 हैं। तो हालांकि टाइम लगा, फिर वहाँ पे प्रशासन वहाँ एक्टिव हुआ, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए, सीएमओ आए, वहाँ पे डॉक्टर आए। बट एट प्रेजेंट वहाँ के लोगों को गुस्सा फूट गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, 1 या 2 डॉक्टर थे तो कैसे हैंडल कर पाते। ओपीडी वहाँ पे तुरंत ही भर गई, मतलब इमरजेंसी वार्ड तुरंत ही भर गया। तो अगर गवर्नमेंट का जो मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता, अगर गवर्नमेंट उस चीज़ को भी ध्यान रखे ओवर क्राउडिंग की वजह से कि ऐसा हो सकता है, तो कई लोगों की जान बच सकती थी। कई लोग ऐसे स्टेज पर जो बच सकते थे, बट क्या था उनको मेडिकल जो असिस्टेंट थी वो बहुत अच्छी नहीं मिल पाई। तो इस सब के जिम्मेदार तो हम ही है ना, या प्रशासन है, कोई ना कोई तो है ना। हम मानते हैं कि गलतियाँ हुई होंगी, बट प्रशासन को उस चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करनी चाहिए। और गवर्नमेंट को इस चीज़ को, इस पर जो एक इवेंट है यहाँ से गवर्नमेंट को सीखना चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करें, इस पर कमेटी बैठाएँ, एक अपना टीम, मतलब जैसे कोई टास्क बैठा दे, कोई टीम बैठा दे जो इस पर पूरा रिसर्च करे कि ऐसे क्या क्या फ्लोज हैं जिसको हम रोक सकते थे, जिसकी वजह से ये इवेंट होने से बच सकता था। हो सकता है मेडिकल असिस्टेंस अच्छी कर देते, हो सकता था पुलिस प्रशासन को अच्छे तरीके से भेज देते। जो भी है गवर्नमेंट शुड टेक ओवर दैट एंड थैंक यू। आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी।